ओम श्री गणेशाय नमः. श्री स्वामी समर्थ. माझ्या यूट्यूब चॅनल वरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. स्वामींची प्रार्थना करते की हे स्वामी महाराज सगळ्यांना सुखात, समाधानात, आनंदात आणि ईश्वर ठेवा. तुमचे नामस्मरण अखंड मुखात असू दे. ही स्वामींची प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. तर आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे, मिळालेली माहिती हिंदीत आहे त्यामुळे मी सर्व माहिती हिंदीत सांगणार आहे. तर कार्तिक पूर्णिमा पे कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं. आपल्याला कार्तिक पौर्णिमेला कोणकोणते कार्य करायचे आहेत, कोणते उपाय करायचे आहे, कोणत्या देवांची आराधना करायची आहे आणि कार्तिक पौर्णिमेचं व्रत, त्यानंतर सत्यनारायणाची कथा, दान का फल, दीपदान, सर्व काही आहे ती सविस्तर माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगते. चला मग व्हिडिओला सुरुवात करते. श्री स्वामी समर्थ. सुरुवातीला आहे नदी स्नान. जे आपण स्नान करतो, मतलब कार्तिक मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं. पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना गया है. श्रद्धालु लोग जहाँ यमुना में स्नान करने पहुँचते हैं, वही गटगंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए भी जाते हैं. दूसरा है दीपदान. इस दिन नदी में दीप प्रवाहित करते हैं या तट पर दीपक जलाते हैं. मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवता गंगा नदी घाट पर आकार दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं. इसलिए इस दिन दीपदान का बहुत ही महत्व का बताया जाता है. नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के कष्ट, संकट समाप्त होते हैं और जातक कर्ज मुक्ति पा जाता है. दीपों से सजाए घर को. कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य बांधे और दीपावली की तरह चारों ओर दीपक जलाए. 4 नंबर है सत्यनारायण की कथा. इस दिन खासकर देवी लक्ष्मी और विष्णु की संध्या काल में पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने से लाभ मिलता है. 5वां है दान का फल. इस दिन दानादि का इस यज्ञों के समान फल होता है. इस दिन में दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है. अपनी क्षमता अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें. 6वां है तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन. इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसया और क्षमा, इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करने, क्योंकि ये कार्तिक स्वामी की माता है और कार्तिकेय खड्गी, वर्ण, हुताशन और शशुक ये सायंकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य है. अंत इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधियुक्त पूजा करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है. साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है. कौन सी देवता का आराधना करनी चाहिए इस दिन? इस दिन भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार, शिव की त्रिपुरारी स्वरूप श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी और माता तुलसी की आराधना की जाती है. इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. कार्तिक को संध्या के समय त्रिपुरोत्सव करने कीटा, पतंगा, मशकाच्छ, वृक्ष, जल तले ये विचरित जीवा दृष्टवा प्रदीपम नहीं जन भागिनस्य मुक्त रूपा ही भगवती तंत्र से दीपदान करते हैं तो पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है. इस दिन तुलसी का पूजा करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है. इस दिन में शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है. इस कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का महत्व कई गुना माना गया है. इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यह एवं हवन का भी बहुत ही महत्व है. अंत इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है. इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं. पूर्णिमा का व्रत. इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है. इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करके अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है. कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं. इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं. साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक
पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान दान आदि पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का पालन कार्तिक मास व पूर्णिमा के दिन में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातों जैसे कम बोले, किसी की निंदा व विवाद न करे, मन पर संयम रखे, खाने की प्रति आसक्ति न रखे, ना अधिक सोए और ना अधिक जागे। तो ये सब जो सेवाएं हैं वो हमें कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन करनी है। जैसे तुलसी का पूजन हो गया, सत्यनारायण पूजन। कार्तिक पूर्णिमा रहती है तो हम लोग सत्यनारायण का पूजन करते ही। तो ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आपको वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।